नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो फ्लो एनर्जी होती है वो क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बात करेंगे। अब जैसा कि इसको नाम दिया गया है फ्लो एनर्जी, ये फ्लो के साथ हमारी जुड़ी होती है। जैसे फ्लूइड फ्लो करता है किसी पाइप के अंदर, किसी चीज़ के अंदर फ्लो करता है, तो उस फ्लो के साथ एक एनर्जी जुड़ी होती है। उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज़ एसोसिएटेड विद फ्लो फिनोमिना, यानी कि ये जो है फ्लो फिनोमिना से एसोसिएटेड होती है। कुछ भी फ्लो हो रहा हो तो वहाँ पर ये एसोसिएटेड होती है, उस चीज़ से जुड़ी हुई है। इसका नाम ही हमें बताता है। इट रिप्रेजेंट द वर्क नेसेसरी टू एडवांस ए फ्लूइड। इसको ध्यान से समझिए, ये क्या दिखाती है जो फ्लो एनर्जी है, ये वो चीज़ दिखाती है कि कितना हमें वर्क चाहिए किसी फ्लूइड को आगे भेजने के लिए कह लीजिए, किसी फ्लूइड को आगे ले जाने के लिए कह लीजिए, अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रेशर। एक प्रेशर लगेगा जो फ्लूइड का खुद का होगा, उसको हम अगर आगे भेजना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तभी तो फ्लूइड आगे जाएगा। चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं, एक फिगर से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक फिगर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ये डक्ट है और यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जो फ्लो की डायरेक्शन है हम इस तरफ ले लेते हैं कि कोई फ्लूइड जो है यहाँ पर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ ऊंचाई है, इस तरह से मान लेते हैं कि ये जो डक्ट है इस तरह की है, लगभग यहाँ इस तरह के, और कुछ ऊंचाई है यहाँ पर, यहाँ यानी कि जो फ्लो होगा वो इस तरह से होकर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो फ्लो होगा इस तरह से होकर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कोई एक इमेजिनरी पिस्टन लगा दें, मान लेते हैं यहाँ पर एक इमेजिनरी पिस्टन हमने लगा दिया, इस तरह से एक इमेजिनरी पिस्टन लगा दिया। अब ये जो फ्लूइड था, यहाँ पर जो भी फ्लूइड था, तो ये जो है इसके ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनाएगा, यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P जो है ये प्रेशर बनाएगा इस पिस्टन के ऊपर, क्योंकि ये फ्लूइड है, कुछ ऊंचाई पे है, तो यहाँ पर ये कुछ प्रेशर बनाएगा। अगर आप इसको फ्लो करवाना चाहते हैं, मान लीजिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ्लो करवाना चाहते हैं, थोड़ी सी हाइट इसको देना चाहते हैं, तो पिस्टन को आपको इस तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगेंस्ट जो ये प्रेशर है। जैसे कि हमने कहा अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रेशर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इस प्रेशर के, ताकि हम इस फ्लो को कंटिन्यूस बनाए रख सकें। तो इस पिस्टन को आगे मूव करना पड़ेगा इस प्रेशर के अगेंस्ट। इसको हम एक और फिगर से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिगर है, हमने ये फिगर यहाँ पर बनाई है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इमेजिनरी पिस्टन हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास फ्लूइड है। अब यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये है हमारे पास, हम इसको P प्रेशर मान लेते हैं। और ये जो फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है, जैसे हम यहाँ से पिस्टन को अगर इस तरफ चलाएंगे तो मान लेते हैं इस तरफ ये मूव करेगा। और ये जो फ्लोइंग फ्लूइड है इसका मास मान लेते हैं कि dm है, कोई एक स्मॉल जो है एलिमेंट मान लेते हैं, तो उसका मास जो है dm मान लेते हैं कि जो ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो स्मॉल जो है हमने मास मान लिया dm और इसकी वॉल्यूम मान ली हमने dv। एक हमने क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया कि जो यहाँ से मूव करेगा, जब हम पिस्टन को यहाँ से आगे करेंगे तो यहाँ से मूव करेगा, कोई स्मॉल एलिमेंट है, उसका मास हमने dm मान लिया और वॉल्यूम हमने क्या मान ली, उसकी dv मान ली। इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, या कह लें कि हमें जो है इस एनर्जी को, जिस फ्लूइड की एनर्जी है उसके खिलाफ हमें एक फोर्स यहाँ पर लगानी पड़ेगी, पिस्टन को पुश करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इस पिस्टन को मूव करेंगे या पुश करेंगे तो ये जो वर्क डन है इस पिस्टन के द्वारा क्या होगा, तो वो हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि इस पिस्टन को हम यहाँ पर लेकर आ गए, इस पोजीशन पर लेकर आ गए, और ये जो मूवमेंट है, ये हम ले लेते हैं कि इसने dx की मूवमेंट की, इस पिस्टन ने dx की मूवमेंट की। जब इस पिस्टन को हम यहाँ से यहाँ लेके आ गए, ये पहला पॉइंट था, और यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है जहाँ पर हम इसको लेके आए, और ये डिस्टेंस है dx। तो यहाँ पर जब ये वर्क डन हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो इसी वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे, और यही होती है फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास। हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो फ्लो एनर्जी होगी पर यूनिट मास वो क्या होगी हमारे पास, जो वर्क डन है, वर्क डन यानी कि जो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स कह लें कि जो फोर्स होगी इंटू डी एक्स जो कि इसने मूवमेंट की, तो ये वर्क डन हो गया, फोर्स एफ इंटू डी एक्स यानी कि पी ए डी एक्स, और डिवाइड में पर यूनिट मास हम इसको निकाल रहे हैं, यानी कि फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने डीएम से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो डी एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई ए, क्योंकि जो डी वी होगा वो क्या होगा, ए डॉट डी एक्स के बराबर होगा, जो वॉल्यूम होगा स्मॉल वॉल्यूम। अब जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक हमने ए लिया है, तो ये जो है ए डॉट डी एक्स होगा, तो यहाँ से अगर हम डी एक्स को निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, डी वी बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया पी ए और डी एक्स की जगह हमने डी वी बाई ए लिख दिया और ये डी एम आ गया। अब यहाँ पर एरिया और एरिया यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर पी डॉट डी वी बाई डी एम बच जाएगा। अब ये जो है डी वी बाई डी एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी, जो स्मॉल एलिमेंट की वॉल्यूम है और स्मॉल एलिमेंट का मास है। डी वी बाई डी एम क्या होगी, वी एस, तो हम इसको वी एस लिख सकते हैं यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पी इंटू वी एस। अब यहाँ पर ये क्या है, वी एस यानी कि वॉल्यूम जो है पर यूनिट मास है, और जो फ्लो एनर्जी है पर यूनिट मास, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो गया, एक तो जो प्रेशर है और एक जो ये है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये प्रेशर कौन सा है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो गया फ्लो एनर्जी जो है पर यूनिट मास, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। और इसी को हम फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास जो हमने निकाला है, इसी को हम बोलते हैं फ्लो वर्क, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से वर्क डन ही निकाल रहे हैं कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इसको आगे फ्लो करवाने के लिए। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, फ्लो वर्क निकाल लिया। इससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर के अंदर। इंटरनल एनर्जी और इस फ्लो वर्क को अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म यहाँ पर हमें मिलती है। अगर हम सम कर दें इंटरनल एनर्जी का और फ्लो वर्क का, तो हमें मिलती है एंथैल्पी, एच जो है जिसको हम डिनोट करते हैं। अब ये इंटरनल एनर्जी हो गई, ये फ्लो वर्क हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारे पास एंथैल्पी। तो ये भी टर्म आपने सुनी होगी, तो ये टर्म जो है इन दोनों का जोड़ करके हमें ये मिल जाती है। तो इस तरह से हमने समझा कि जो फ्लो एनर्जी है या फिर जो फ्लो वर्क है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।